क्या कोई भी रेगुलर पर्सन सीएम युवा में अप्लाई करके लोन ले सकता है या कुछ प्री कंडीशंस हैं? आपके दिमाग में आ गया कि अब हमें नौकरी की तलाश नहीं करनी है, हमें आगे बढ़ना है, तो ये 3 रिक्वायरमेंट हैं। कक्षा 8 पास हो। क्या कोई गोल्डन सेक्टर्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि आप यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करें? ट्रेडिंग अभी हमारे इसमें अलाउड नहीं है। स्टडी हार्ड एंड गेट अ जॉब। आप बिल्कुल इस बात से सहमत होंगे, जी। गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर कोई भी हो, जो हमारी यूथ पॉपुलेशन है ना, जॉब नहीं प्रोवाइड कर सकते। ग्लोबल डेटा ये शो करता है कि मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप जब वो स्टार्ट होती है विद इन 3 इयर्स वो फेल हो जाती है। मान लो मेरे पास आज की डेट में कमाने को कुछ नहीं है, मैं अपना घर परिवार कैसे चलाऊं? ठीक है ना। आप सीएम युवा में आइए, आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लीजिए। वो इलेक्ट्रिक स्कूटर को एक लड़का है, मान लीजिए राहुल, और उसके पास एक बहुत बेहतरीन आइडिया है लेकिन उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। आप भेजो ना हमारे पास सीएम युवा में। आप जॉइंट कमिश्नर हैं इंडस्ट्रीज़ के, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता है इस टाइटल के पीछे एक्चुअल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। आप प्लीज़ इसको इलेबरेट करिए। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं इंडस्ट्रियल सर्विस का अधिकारी हूँ और इंडस्ट्रियल सर्विस के अधिकारी के रूप में 26 साल की सेवाएं मैंने दी हैं विभाग में। हमारा रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। जो इंडस्ट्रियल सर्विस के अधिकारी होते हैं, हमारा रोल फैसिलिटेटर का होता है। इंडस्ट्री लगाना या कोई व्यवसाय रोजगार करना ये कठिन काम है, उसको कैसे फैसिलिटेट कराया जाए। हमारा रोल ये होता है कि अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है, कुछ आप करना चाह रहे हो, तो हम उसको कितना आसान बना दें, हम उसमें आपको सपोर्ट करें। आपका कंसेप्ट से लेके फाइनेंस, मार्केट, हर तरीके से आपको सपोर्ट करें। तो बेसिकली एज जॉइंट कमिश्नर इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल सर्विस अधिकारी के रूप में हमारा रोल फैसिलिटेटर का रहा है और पिछले 26 सालों में मैं ये करता रहा हूँ। ओके, तो क्या इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आपने जो स्कीम है सीएम युवा स्कीम उसको लॉन्च किया गया? बट द प्रॉब्लम इज लोगों को लगता है कि ये एक लोन गिविंग स्कीम है, तो क्या एज ए नोडल ऑफिसर आप इसको एक लोन गिविंग स्कीम मानते हैं, बैंक की तरह, या एक फैमिली की तरह बिजनेसेस को सपोर्ट करती है? आपको मैं बताऊं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजनरी नेतृत्व तो इतना सुदृढ़ है, ये उनका कंसेप्ट है सीएम युवा। उनका विजन है उत्तर प्रदेश को जल्दी से जल्दी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें साइमल्टेनियसली काम हो रहा है, इंडस्ट्री भी उनमें से एक है। अब ये $1 ट्रिलियन बनने के लिए आपको हैवी इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ माइक्रो इंडस्ट्रीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देखिए यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जिस तरीके से यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, ये इंडिया का टॉप स्टेट है। इससे ज़्यादा इंफ्रा कहीं नहीं है। आप वर्ल्ड क्लास हाईवेज़ लीजिए, एयरपोर्ट्स लीजिए, क्या नहीं है। आप देखिए ना, आपको लगता है उत्तर प्रदेश में है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन, उन्हीं के विजन के अनुरूप ये चीज़ें हुई। ये सीएम युवा उन्हीं का विजन है। सीएम युवा के रूप में ये कंसेप्ट ये विजुलाइज किया गया कि आप जैसे लोग जो यंग हैं, जिनके दिमाग में कोई आइडिया है या जिनके दिमाग में लगता है हम कुछ ऐसे कर लें, वो लेकिन उनके पास होता है कैसे करें या पैसा कहाँ से आएगा, क्या होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विजन यहाँ था कि आप जैसे जो युवा हैं, जो जिनके दिमाग में कुछ आइडिया है, जो पढ़े लिख गए हैं लेकिन अब उनको नौकरी की तरफ नहीं, अपने बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए सीएम युवा लाया गया। सीएम युवा एक क्रांतिकारी कदम है उत्तर प्रदेश का, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस योजना को तमाम सारे स्टेट कॉपी कर रहे हैं, है ना। छत्तीसगढ़ से लेके तमाम सारे स्टेट्स में इस योजना के मॉडल आ रहे हैं। इतनी आसान योजना है कि आपके पास अगर आपको कुछ करना है, आपके दिमाग में आ गया कि अब हमें नौकरी की तलाश नहीं करनी है, हमें आगे बढ़ना है, तो आपको आइडिया देने से लेके फाइनेंस तो एक पार्ट है। हमारा जो सीएम युवा मिशन है, सीएम युवा मिशन आपको आइडिया देता है, गाइड भी करता है। एक सिंपल सोल्यूशन है, आप www.msme.up.gov.in पर जाइए। हमारा पोर्टल इंटरैक्टिव है। जैसे ही आप इस पोर्टल पे जाते हो, वो आपसे पूछता है आप क्या करना चाह रहे हो, सेक्टर पूछता है,
मैन्युफैक्चरिंग करोगे या सर्विस सेक्टर करोगे या बिजनेस ऑन व्हील करोगे, वो आपको पूछेगा। आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मानो क्लिक कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्लिक करते ही वो आपको हमारा पोर्टल के आपसे फिर पूछेगा मैन्युफैक्चरिंग में क्या, मिलिंग करोगे या फिर बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग करोगे, क्या करोगे। वो आपसे पूछता पूछता आपके इंटरेस्ट एरिया पे ले जाएगा। फाइनली आपसे जब लॉक करा लेगा कि अच्छा हम ये करेंगे, आप ही से पूछ रहा है, आप ही अपना जवाब दे रहे हो। जब फाइनली आप पहुंच जाओगे कि मान लो मिलिंग में आप राइस मिलिंग करना चाह रहे हो, तो राइस मिलिंग पे जैसे ही आप जाओगे तो हमारा पोर्टल पे राइस मिलिंग के से संबंधित वीडियो हमने लगा रखा है। आप उसको क्लिक करोगे, आप वीडियो देखोगे एक्चुअली राइस मिल कैसे चलती है, कैसे राइस मिल फंक्शन करती है, क्या रॉ मटेरियल है, ये समथिंग लाइक दैट। फिर वहीं बगल में ही वहाँ एक एक्सपर्ट टॉक का भी वीडियो पड़ा हुआ है, जो एक विशेषज्ञ हमारा है, वो आपको बताता है कि आप कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। मतलब राइस मिल के लिए क्या ज़रूरी चीज़ है, कहाँ से रॉ मटेरियल लाओगे, कौन सी मशीन लगेगी, कितना पैसा लगेगा, वो एक्सपर्ट बताता है। फिर वहीं पे आपको यह भी बताता है कि आप मशीनरी कहाँ से ले सकते हो, मशीनरी सप्लायर्स के डिटेल्स भी वहाँ लिस्टेड हैं। कहने का मतलब जब आप हमारे पोर्टल पे आते हैं तो हम आपको गाइड करते हैं, हमारा पोर्टल गाइड करता है, आपकी रुचि जानना चाहता है। आप अपनी रुचि के हिसाब से जब प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट कर लेते हो, फिर वो आपको ले जाके कम से कम 30 मिनट मैंडेटरी है हमारे इसमें। पहले ये हुआ था, शुरू में हमने कहा था कि कोई भी आए फॉर्म भर दे। अब फॉर्म नहीं भर सकता जब तक वो अपने रुचि के हिसाब से सेक्टर आइडेंटिफाई करके वीडियो नहीं देख लेगा। कहने का मतलब हम उसको हैंड होल्ड कर रहे हैं कि आप हैंड होल्ड होके आओ, अपना एक मन बना के आओ, फिर आप एप्लीकेशन करो। तो ये हमने पोर्टल पे व्यवस्था करी है। बाकी योजना में क्या है वो आप जान ही रहे हो, एंड टू एंड ऑनलाइन है, कहीं मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। बहुत सारे बेनिफिशरीज ऐसे हैं, मैं आपको बताऊं, हमारे अधिकारी बताते हैं कि वो डीआईसी ऑफिस जानते ही नहीं, वो ऑनलाइन फॉर्म भरे, बैंक से उनका लोन हो गया, उनका प्रोजेक्ट लग गया, सब्सिडी मिल गई, लेकिन वो ऑफिस नहीं जानते। जब हमारे अधिकारी फ़ोन करते हैं, कहते हैं अच्छा आप यहाँ से बोल रहे हो। इस लेवल का हम लोगों ने ऑनलाइन इकोसिस्टम बनाया है, आपको किसी अधिकारी किसी उससे ज़रूरत नहीं है मिलने की। आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, 10-11 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो हमारा पोर्टल बता देगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ लेकर बैठो। वो फॉर्म भरने में भी गाइड करता है आपको हर स्टेज। जैसे आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरते ही मैसेज आएगा, डियर एप्लीकेंट आपका फॉर्म मिल गया है, अब आपको फॉर्म भरने के लिए ये चीज़ चाहिए, ये यहाँ क्लिक करो, मैसेज जाता है। मैसेज को जब आप क्लिक करते हो तो वहाँ एक वीडियो चलता है, वो बता देता है कि क्या क्या आपको करना है। आप फॉर्म भरोगे, 10-11 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फॉर्म ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। वो ऑनलाइन सबमिट होते ही हमारे ऑफिस में पहुंच जाता है, डीआईसीज में पहुंच जाता है। डीआईसीज में ऑनलाइन ही उसकी स्क्रूटनी होती है, कोई कमी है तो हमारे सीएम फेलोज हैं, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी का ही विजन था। उन्होंने 160 सीएम फेलोज पूरे प्रदेश में तैनात किए हैं, जिसमें हर जिले में 2 हैं। वो सीएम फेलोज आपसे कनेक्ट करेंगे, एक कमी होगा तो उसको दूर करा लेंगे। एक ऑनलाइन स्कोर कार्ड है, जो आप इंफॉर्मेशन भर रहे हो उसके आधार पे ऑटोमेटिक नंबर मिल जा रहा है। वो नंबर मिलने के बाद आपका 50 नंबर जैसे आप क्रॉस करते हो, आपका फाइल अप्रूव हो जाता है, ऑटोमेटिकली बैंक चला जाता है। और बैंक में आपको कनेक्ट करना पड़ता है, बैंक सैंक्शन करता है, आपका लोन बढ़ जाता है। लोन बढ़ने के बाद इसमें आपको मालूम है सीएम युवा में हम लोग 3 इंसेंटिव दे रहे हैं। पहला इंसेंटिव है 100% ब्याज मुक्त है, ये 4 साल तक आपको ब्याज नहीं देना है। 10% आपको हम सब्सिडी भी दे रहे हैं, और हम गारंटी, जो बैंक की गारंटी फीस है वो भी हम दे रहे हैं। जो बैंक आपसे कहता है ना कि कोलेटरल गारंटी लाओ, वो भी हम दे रहे हैं। ये तीनों इंसेंटिव बैंक हमसे क्लेम करता है और हमारा ऑफिस एट द क्लिक ऑफ ए बटन ये इंसेंटिव चला जाता है। लेस देन, मतलब हम तो क्या कहें, विद इन आवर्स आपका क्लेम आता है, हमारे ऑफिस में परीक्षण होता है बैंक, और वो पैसा चला जाता है। तो इतना स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम हमने सीएम युवा में बनाया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में। तो ये है सीएम युवा। और बताऊं, अगर इसको थोड़ा और हम इलॉबरेट भी करना चाहेंगे, इसको और इजी बनाया गया। आप अभी अपने मोबाइल ऐप, उसमें मोबाइल में सीएम युवा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए।
जितनी चीज़ें हमारे पोर्टल पे हैं वो सारी की सारी मोबाइल ऐप पे हैं। ओके। यानी आपको कंप्यूटर भी नहीं चाहिए फॉर्म भरने के लिए, आप इसी मोबाइल ऐप पे पीडीएफ रख लो सारे कागज़ के, फॉर्म भर दोगे। और इसमें और जो हमने सुविधाएं दी हैं, बैक एंड में हमारा कॉल सेंटर है, उसमें 40 लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं। इसमें अब पोर्टल पे आपको कॉल सेंटर के नंबर मिल जाएंगे। मान लो कहीं कोई आपको दिक्कत हो रही है, फॉर्म नहीं भर पा रहे हो, कॉल सेंटर डायल करिए, वहाँ वो ऑनलाइन ले लेगा। हमारा पीछे वाला जो काउंसलर है वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हुए फॉर्म भरवा देगा। ओके। ठीक है ना। और हमारी जो बैक एंड टीम है, जो हमारा नॉलेज पार्टनर है, उसके थ्रू इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लो कोई आप काम करने जा रहे हो तो उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए होता है। आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहीं बाहर बनवाने जाओगे, कोई सीए आपसे 2-4 हज़ार रुपया ले लेगा, है ना। हमारा बैक एंड पे हम फ्री में प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनवाते हैं पोर्टल के थ्रू। आप जस्ट ये उसमें कर दो कि हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, हमारी बैक एंड में सीएज की टीम है, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बना के आपको दे देती है। कहीं किसी बेनिफिशियरी को किसी स्टेज पे 1 रुपया नहीं खर्च करना है, सब ऑनलाइन सपोर्ट है। और ऑनलाइन सपोर्ट के माध्यम से, कॉल सेंटर के माध्यम से बिल्कुल हैसल फ्री आप फॉर्म भर सकते हो और लोन ले सकते हो। इसका रिजल्ट ये निकल के आया है। इतनी व्यवस्थाएं जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है, उसका रिजल्ट ये रहा है। जनवरी 25 में ये लॉन्च हुआ और आज की तारीख तक हम 2 लाख लगभग सैंक्शंस करा चुके हैं और 1,87,000 लोन बढ़ चुका है, जिसमें 7,500 करोड़ लोन बढ़ चुका है। 1,87,000 7,500 करोड़ लोन, ये इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में हुआ है। किसी योजना में, किसी सरकार के उसमें आप देख लो, इतने कम समय में इतनी ज़्यादा सक्सेस। और सक्सेस भी एक से एक है, मैं बताऊंगा आप जी आप पूछोगे तो। ओके। तो ये है। सो बेसिकली आपने ओवरव्यू दिया कि ये एक ट्रांसपेरेंट स्कीम है। हाँ। जैसे गवर्नमेंट की हमारी विजन है कि चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो, ताकि करप्शन ट्रांसपेरेंट हो, हैसल फ्री हो, जी। करप्शन ना हो, किसी को कहीं वो ना हो। सरकार का 0 टॉलरेंस टू करप्शन है। तो कोई भी, और फिर बेरोजगार आदमी जो अभी शुरू होने वाला है अपना, उससे कोई पैसा लेता है तो ये तो अपराध है, क्राइम है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग माइक्रो लेवल पे अगर आएं, तो क्या कोई भी रेगुलर पर्सन सीएम युवा में अप्लाई करके लोन ले सकता है या कुछ प्री कंडीशंस हैं? कोई प्री कंडीशन नहीं है। आपको युवा होना चाहिए, 21 से 40 साल की उम्र होनी चाहिए, ठीक है ना। आप न्यूनतम कक्षा 8 पास हो जी, ठीक है। कोई स्किल सर्टिफिकेट आपके पास है, अच्छी बात है। अगर आपके पास स्किल सर्टिफिकेट नहीं है तो हम ट्रेनिंग भी करा देंगे, आपको स्किल भी दिला देंगे। तो ये 3 रिक्वायरमेंट हैं, कक्षा 8 पास हो, स्किल सर्टिफिकेट हो, 21 से 40 साल के हो जी, बस। और कोई प्री कंडीशन हमारी नहीं है। आप यू आर एलिजिबल फॉर आवर स्कीम। ओके। तो आप कह रहे हैं कि अगर कोई जाता है रेगुलर पर्सन, उसको ट्रेनिंग तो चाहिए होगी। हाँ। ये क्या बैंक की एनपीएस को कम करने के लिए है या क्या विजन है ट्रेनिंग देने की? ऑब्वियसली देखिए, ट्रेनिंग माने, देखिए हमने आपको बताया, हम आपको क्यों जबरदस्ती ओरिएंट करते हैं कि आप बगैर 30 मिनट का हमारा ओरिएंटेशन सेशन किए आप फॉर्म नहीं भर पाओगे जी। हमारा ये मानना है कि मान लो आप नॉन सीरियस भी हो कभी जी, ठीक है, बहुत सारे लोग नॉन सीरियस भी आते हैं जी, नॉन सीरियस ही हो मान लो, लेकिन आप गए, देखे, यार ये तो अच्छा है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ जी। जब वीडियोस देखा, आपने एक्सपर्ट की सलाह देखी, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन हो सकता है। आप नॉन सीरियस हो तो भी, हाँ। जो सीरियस है उसको तो पता है हमको ये करना है, तो उसका ओरिएंटेशन, आधे घंटे का अनिवार्य ओरिएंटेशन हम ऑनलाइन करा रहे हैं। अब मान लो फिर भी आप, बहुत सारे हमारे स्किल्ड आ रहे हैं इसमें, अगर स्किल्ड नहीं हो तो उसके बाद भी हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग की व्यवस्था बनाई हुई है। उसमें आपको 30 घंटे का ऑनलाइन स्किल, मतलब जिस भी सेक्टर में आप काम कर रहे हो उसकी स्किलिंग भी आपको हम दिला के एनसीबीटी से अप्रूव्ड सर्टिफिकेट भी दिला रहे हैं। तो ये भी व्यवस्था इसमें बनाई गई है, ये हर्डल्स को रोकने के लिए, ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। जब आप स्किल्ड रहोगे, जब आप जानकार रहोगे, चीज़ों को जानोगे, इकोसिस्टम जानोगे, तो आपकी यूनिट बढ़िया चलेगी और आप सक्सेसफुल रहोगे। तो ठीक है, ट्रेनिंग ले ली, इसके बाद क्या कोई गोल्डन सेक्टर्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि आप यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करें? क्या कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है? ऐसा कुछ नहीं है। सरकार
का कहीं कोई नहीं है कि आप इसी सेक्टर में जाइए। बस ये है ट्रेडिंग अभी हमारे इसमें अलाउड नहीं है, हम ट्रेडिंग को अलाउ नहीं करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में आप कुछ भी करिए, जो भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। प्रयास जरूर है सरकार का कि इनोवेटिव प्रोजेक्ट आए, जी। है ना, घिसे पिटे ना आए। इनोवेटिव प्रोजेक्ट मतलब जैसे स्टार्टअप, अब जैसे आप ये कर रहे हो, दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट लग सकता है सीएम युवा में। अच्छा। और हम आपको बताएं, ऐसे बहुत सारे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स लगे हैं सीएम युवा में। ओके। डिजिटल लाइब्रेरीज, ठीक है ना, डिजिटल लाइब्रेरी में मैं आपको बताऊं, जी। एक यूनिट है, अभी हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन करा रहे हैं, मिर्जापुर से 60 किलोमीटर दूर, SN क्लासेस करके है, ठीक है, आप सर्च करना यूट्यूब पे, उसके 66,000 फॉलोअर्स हैं। जी। सीएम युवा से छोटा सा लोन लेके छोटा सा सेटअप उस बच्चे ने किया और वो बोर्ड पे पढ़ाना शुरू किया उसने। वो पढ़ाता है लाइव यूट्यूब पे और कुछ लोग पढ़ते भी हैं, SN क्लासेस। आज की डेट में उसके 66,000 यूट्यूब पे फॉलोअर्स हैं और बहुत अच्छा रेवेन्यू वो कमा रहा है। गाँव में देखो, ये गाँव में है, मिर्जापुर से 60 किलोमीटर दूर। तो ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं। प्ले स्कूल्स हैं, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्ले स्कूल्स अपना खोल रहे हैं छोटे बच्चों का, है ना। डिजिटल लाइब्रेरी बहुत अच्छा है, डिजिटल लाइब्रेरी का कंसेप्ट उन्होंने 8-10 कंप्यूटर लगा दिए हैं, डिजिटल लाइब्रेरी बना दी, बढ़िया चल रहा है, ठीक है ना। पॉडकास्ट स्टूडियो, इस टाइप के भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ओके ओके। तो जैसे गांव की आपने बात की, बेसिकली गांव का माहौल कंजर्वेटिव होता है, लेकिन वहां से भी आप देख रहे हैं लोग आ रहे हैं, खूब आ रहे हैं भाई। हाँ। ऐसा नहीं है, खूब हम लोग एक चीज़ सुनते हुए आए, ये भी कंजर्वेटिव सोच है कि स्टडी हार्ड एंड गेट अ जॉब। बट सीएम युवा जो स्कीम है, बेसिकली इट्स ट्राइंग टू क्रिएट अनएम्प्लॉयड यूथ इनटू जॉब क्रिएटर्स। गवर्नमेंट का ये माइंडसेट कैसे आया है? मतलब क्यों जॉब की बजाय हमको एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करनी है? आप बिल्कुल इस बात से सहमत होंगे, जी। गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर कोई भी हो, जो हमारी यूथ पॉपुलेशन है ना, जॉब नहीं प्रोवाइड कर सकते, सबके उसमें जॉब हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। और इकोनॉमी को ग्रो करना है, अगर हमें इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है, यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है, तो MSME सेक्टर में होना ही पड़ेगा, आपको कुछ करना ही पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, सर्विस करना पड़ेगा, सर्विस सेक्टर में आपको काम करना पड़ेगा, कुछ आपको उत्पादन करना पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिक मोटो है। तो सरकार का अब ये मानना है कि आप जब, इसीलिए सारी ये सुविधाएं दी जा रही हैं, जब ये सुविधाएं आपको मिलेंगी, आप अपना प्रोजेक्ट बढ़िया से इस्टेब्लिश कर दोगे। हम आपको बता रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया कि लगभग 1,87,000 हमने जो है लोन डिसबर्स हो गए, और आपको बताएं एवरेज एम्प्लॉयमेंट जो पर यूनिट आ रहा है वो 3 आ रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के। एक कोई आप जैसे आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो, 3-4 लोग इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं कि नहीं इन्वॉल्व है, तो एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के साथ 3-4 इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है। तो आप सोचो 1,80,000 का 3 गुना कितना एम्प्लॉयमेंट होगा। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो चुका है विद 2 years। ओके। हाँ, इसका एक दूसरा एस्पेक्ट है कि एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो रहा है, लेकिन ग्लोबल डेटा ये शो करता है कि मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप जब वो स्टार्ट होते हैं विदिन 3 years वो फेल हो जाती है। ऐसा है, बट ये भी है कि आप ये भी जानते हो कि इंडिया में बहुत सारे यूनिकॉर्न्स और ये सब हो भी रहे हैं। तो देखिए, जब आप हाफ हार्टेडली कोई काम करोगे, देखिए फुल हार्टेड काम करने पे भी चैलेंजेस हो सकते हैं और आगे प्रॉब्लम आ सकती हैं, बट अगर कमिटमेंट नहीं है, अगर आप कमिटेड होके काम करोगे, विजन अपना, आप अपने को विजुलाइज करोगे कि हमें कहाँ जाना है, या हमारा ये बिजनेस कहाँ जाएगा, आपका ये स्टूडियो कहाँ जाएगा अगले 2-3 सालों में, 4 सालों में, ये विजुलाइज करोगे, उस हिसाब से एक्शन प्लान बनाओगे, उस हिसाब से आप प्लान करके आगे बढ़ोगे, तो फेल होना तो ये तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, फेल तो कोई भी हो सकता है, बट फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं व्हेन यू प्लान वेल एंड एग्जीक्यूट वेल। देखिए, जब हमारे पास कोई ऐसे आते थे कि साहब बताइए हम क्या करें, ऐसे क्या करना है, हम ये करना चाहते हैं, तो मैं उनसे ये कहता था कि आप जाओ 3 महीने बाद मेरे पास आना, आप जाओ बाजार घूमो, देखो आप बाजार में देखो क्या है, आप जो बिजनेस करना चाह रहे हो या जो चीज़ करना चाह रहे हो वो दिख रहा है, उससे देखो, उसका इकोसिस्टम समझो, ये बिजनेस है, उसका इकोसिस्टम कैसे चल रहा है, रॉ मटेरियल कहाँ से ला रहा है, प्रोडक्ट कहाँ बेच रहा है,
पैकेजिंग कैसे कर रहा है। एक इकोसिस्टम जब आप समझोगे, जब आप इस स्टूडियो में बिजनेस में हो, तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द इकोसिस्टम। पूरा इकोसिस्टम समझ के रिसर्च करके तब करना पड़ेगा। तो अच्छा जो एंटरप्रेन्योर होता है या अच्छा जो यूनिट होता है, उसकी रिसर्च या उसका मार्केट में भ्रमण, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना ज़्यादा आप प्लान करोगे, प्लानिंग स्टेज पे जितना आप टाइम खर्च करोगे, आगे एग्जीक्यूशन और सफलता उसी हिसाब से आएगी। तो ये जो फेल्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं सीएम युवा के बाद भी, इनको गवर्नमेंट क्या डिफॉल्टर्स मानती है या इनके लिए रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम कोई है? देखिए, फेल्ड एंटरप्रेन्योर तो हम किसी को मानते ही नहीं। फेल्ड बेसिकली वो होता है जो अपना बैंक ड्यूज वगैरह नहीं दे पाता, उनको बैंक तो अपने नियमों में डिफॉल्टर मानेगा ही मानेगा, ठीक है ना। बट वो ऐसा नहीं है, वो अगर अपने ड्यूज वगैरह चुका के और फिर से गवर्नमेंट सपोर्ट लेके या अपने बल पे आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। चाइना पिछले 20-25 सालों में एक तरीके से ग्लोबल हब बन गया है एक्सपोर्ट का, और वो लोग बहुत फोकस करते हैं एमएसएमईज पे। आप तो इसी डिपार्टमेंट के जॉइंट कमिश्नर हैं। क्या सीएम युवा के थ्रू आपकी ये भी विजन है कि एक्सपोर्टर्स बनाएं, हम इस इंडस्ट्री में और लोगों को आगे बढ़ाएं और compete कर सकें? क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद बहुत पोटेंशियल है एक्सपोर्ट करने का। ओडीओपी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट। देखिए, ऐसा है, उद्देश्य क्या है, छोटे से शुरू करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। आप 5 लाख से आपने शुरू किया, फिर आपका प्रोडक्ट अच्छा रहा। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मुझे याद आया। कानपुर की एक लड़की है प्रभनूर कौर, उसने केक स्टूडियो करके एक हैंड क्राफ्टेड केक बनाने का उसने काम इसमें सीएम युवा में शुरू किया, ठीक है ना। विद इन 1 ईयर, आज की डेट में 10-12 लाख तो उसका टर्नओवर ही है। अभी श्रीलंका में एक कंपटीशन हुआ, कुछ केक्स का होता है, जो भी हुआ, शी पार्टिसिपेटेड देयर एंड वन अवार्ड इन श्रीलंका। सीएम युवा की बात कर रहा हूँ। 1 साल के अंदर वो लड़की वहाँ श्रीलंका तक गई। उसका विजन है। अब उसने क्या किया, इसको हुनर को फिर वो अपना वहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी लोगों को लेने लगी, सिखाने लगी। तो आप कितना सोच पाओगे कि भाई हम ये है, हम लोगों को और सिखाएंगे, इस तरह से करेंगे। तो जब आप छोटे से शुरू करते हो, आपका बिजनेस ग्रो करता है, आपके आइडियाज़ आते हैं कि भाई डोमेस्टिक मार्केट ये हो गया, फिर हम एक्सपोर्ट की तरफ जाएं, तो सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ओडीओपी आपने नाम लिया, ओडीओपी भी उत्तर प्रदेश की और माननीय मुख्यमंत्री जी के ही विजन का ही, माननीय मुख्यमंत्री जी का ही विजन ओडीओपी भी था। जब ओडीओपी लॉन्च हुआ, हर जिले का एक यूनिक प्रोडक्ट या इस टाइप को उनको कंसेप्ट से लेके और मार्केट तक पूरा इकोसिस्टम में हमने सपोर्ट उनको दिया। और उसकी वजह से आप देखो, यूपी का एक्सपोर्ट जो शुरू में जब ओडीओपी से पहले करीब 80,000 करोड़ के आसपास जो भी था, डेटा हम एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे हैं, आज 3 से 4 गुना बढ़ गया है। तो जब आप सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, डोमेस्टिक मार्केट में कंजम्पशन बढ़ेगा। आपने चाइना की बात करी। चाइना में जो बेसिकली वो एमएसएमईज और इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग हब है, पूरा वर्ल्ड के लिए वो एक तरीके से सप्लाई चेन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मशीनरी से लेके सारी चीज़ें वो सप्लाई कर रहे हैं। इंडिया में भी इस टाइप की प्लानिंग हो रही है और बहुत अच्छी ग्रोथ एमएसएमईज में है, हैवी इंडस्ट्रीज में है, और उसी तर्ज पे ये सारा पूरा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। आप देखो, अभी इसके सेमीकंडक्टर की बात आती थी, पहले प्रॉब्लम थी, वो होता था, अब तमाम सारी कंपनियां आ गई, बहुत सारी कंपनियां नए फील्ड में आ रही हैं। तो इकोसिस्टम एक वाइब्रेंट बना हुआ है और इसको यूथ को आगे ले जाना है। आगे फिर हम आने वाले समय में चाइना से भी आगे बढ़ेंगे, इसमें कौन से हमारे पास पोटेंशियल की कमी थोड़ी है। तो बेसिकली आपने एक चीज़ बोली कि इंडिया, पैन इंडिया लेवल पे ऑलरेडी काम हो रहा है इस चीज़ में। एक चीज़ आती है, पैन इंडिया पे बहुत सारी ऑलरेडी स्कीम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर। इसमें मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। पहला ये कि एज अ जॉइंट कमिश्नर आप इनके ओवरलैप को कैसे रोकती हैं? कोई ओवरलैपिंग नहीं है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। ओके, मैं आपको बताता हूँ, हमारे सीएम युवा 5 लाख की है। आपके पास कुछ नहीं है और आपको लगता है कि अब 5 लाख हमें मिल जाए इंटरेस्ट फ्री, जिसमें हमें इंटरेस्ट भी ना देना हो, केवल मूल वापस करना हो, तो हम अपना छोटा सा इस्टेब्लिश कर लेंगे। आप छोटा इस्टेब्लिश कर लिए,
उसके बाद 4 साल बाद आपको लगता है थोड़ा हमें और चाहिए, तो सेकेंड फेज में सीएम युवा भी देता है, सेकेंड फेज में भी आपको लाभ देता है। आपको लगता है ये लाभ कम है, आप हमारी ही MYSY में चले जाइए। MYSY 25 लाख की है, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट कर रहे हैं। फिर मान लो 25 लाख आपको कम लगता है, आप PMEGP में चले जाइए, वो भारत सरकार की स्कीम है, वो 50 लाख तक देती है। अब अगर मान लो आपको लगता है कि अब आप इतने बड़े हो गए हो कि 50 लाख भी कम है, आप MSME पॉलिसी में चले जाइए, वो करोड़ों तक देती है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री है, एक दूसरे को नहीं कर, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट कर रही है। सो बेसिकली ये एक जीरो टू CEO बनाने की यस एक लाइनअप, बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें स्कीम्स आपकी एक के बाद एक हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक लड़का है, मान लीजिए राहुल, और उसके पास एक बहुत बेहतरीन आइडिया है, लेकिन उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। आप भेजो ना हमारे पास सीएम युवा में, तो आप उसको हमारे पास भी मत भेजो, हमारी वेबसाइट बता दो। आप उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करिए कि मान लीजिए वो गांव में है, वो क्या करे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 पे। हमें बताया तो हमारी वेबसाइट बता दो, या हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करा दो, वो हमारा मोबाइल ऐप और वेबसाइट खुद ही सारी चीजें बता देंगे। मैंने बताया ना, जैसे शुरू में ही बताया कि जब आप जाओगे तो आपसे सेक्टर पूछा जाएगा, सेक्टर पूछ के फिर आपको आगे ओरिएंटेशन कराया जाएगा। 400 प्लस बिजनेस आइडियाज हमारे वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, उसमें फ्रेंचाइजी हैं, बिजनेस ऑन व्हील्स हैं, और मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, 400 प्लस बिजनेस आइडियाज जो हमारे पास पड़े हैं। मैं आपको बताऊं, अभी कल ही हमारे साथ बजाज की टीम थी। बजाज के लोग जो है इसमें बहुत अच्छा, बजाज, PAGO, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ये इनके जो भाई मान लो मेरे पास आज की डेट में कमाने को कुछ नहीं है, मैं अपना घर परिवार कैसे चलाऊं, ठीक है ना। आप सीएम युवा में आइए, आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लीजिए, वो इलेक्ट्रिक स्कूटर को वो उससे क्या कहते हैं, उबर ओला से भी वो कनेक्टेड है। आपने लिया इलेक्ट्रिक स्कूटर, आपने ले लिया, मान लो आप लखनऊ में हो, इलेक्ट्रिक स्कूटर आपने ले लिया, ठीक है ना, उबर से आपकी कनेक्टिविटी हो गई, ठीक है ना, आपको चलाना सब कुछ आता है, सीएम युवा से फाइनेंस लिया, आज आप 1000-2000 रुपया रोज कमाना शुरू कर दोगे, है कि नहीं है? बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। ऐसे ही बजाज, आप पोर्टर देखो, लखनऊ में पोर्टर की गाड़ियां घूम रही हैं, आप पोर्टर ऐप से जुड़ जाओ, बजाज या किसी का जो भी इस टाइप का व्हीकल हो, फाइनेंस कर लो, सीएम युवा से आप सपोर्ट ले लो, आप कमाने लोगो पैसा। इट इज एज इजी एट दैट, बट वो जज्बा तो यहाँ होना चाहिए ना, जज्बा होगा तो आप कमाओगे। कोई नया से नया हो, हमारे वेबसाइट पे जाइए, आपको पूरा वो मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा स्टेप बाय स्टेप। आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करा दीजिए उसको, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेगा, सारी चीज़ें वो देखेगा। तो ये है। अच्छा, मेरा कंफ्यूजन इस पे था मार्जिन मनी को लेकर। हाँ, ये मान लीजिए 5 लाख का प्रोजेक्ट है, वो एक गांव का युवा है, वो करना चाह रहा है, उसके लिए मार्जिन मनी 15% होगी, तो वो 75,000 जनरल कैटेगरी का यूथ कहाँ से लाएगा? अब देखो इसमें बात ये है अमसल जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका जी। कोई भी कहेगा कि जब सरकार सब दे रही तो ये भी दे देती, ठीक है ना। तब जानते हैं क्या होता है, जब सब कुछ मिल जाता है आपको, तो आप क्या करते हो, बस ऐसे ही वेस्ट करके आगे बढ़ जाते हो। इसलिए आपकी स्किन इन्वॉल्व होना जरूरी है। जब आप कहीं पैसा आपका खराब होने लगे तो यहाँ दर्द उठे, यार 75,000 मेरा भी लगा हुआ है, आप समझ रहे हो ना। तो वो 75,000 का दर्द वो इसलिए दिया गया है, आपकी स्किन तो इन्वॉल्व होनी चाहिए, बाकी तो आपको कुछ देना ही नहीं है, ना आपको ब्याज देना है, आपको केवल मूलधन 4 लाख 4.25 लाख जो बैंक दिया है, केवल वो वापस करना है, वो भी 6 महीने बाद, वो भी तुरंत नहीं। आप कमाना, ये स्कूटर लेके आज से कमाना शुरू करो, आपकी किस्तें तो 6 महीने बाद शुरू होंगी। तो इससे क्या, वो स्किन इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, इसलिए किया गया। ओके, तो ये तो लड़कों की बात हो गई। क्या विमेन के लिए कोई स्पेशल प्रावधान है कि ताकि औरतें आगे बढ़ें, वुमेन आगे बढ़ें? आपको मैं बताऊं, इसमें महिलाएं बहुत अच्छी संख्या में, करीब 28% जितने हमारे बटे हैं उसमें 28% वुमेन है। और महिलाओं का एक अभी लखनऊ की तूबा सिद्दीकी है एक, जी, है ना, वो बहुत बढ़िया काम उसने सीएम युवा में किया है। अच्छा। तो लड़कियां बहुत अच्छा मेकअप स्टूडियो का कंसेप्ट लेके, डिजिटल लाइब्रेरी का कंसेप्ट लेके सब लड़कियां आ रही हैं, जो वो जिनके अंदर विजन है, वो अपना अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आ रही हैं। तो महिलाएं अच्छी संख्या में आ रही हैं, कोई अलग से प्रोविजन नहीं है, सबके लिए सेम है, बट महिलाओं की सहभागिता इसमें अच्छी हो रही है। ओके, बैंक से आप लोग कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं कि बैंक अक्सर डिले कर देती हैं काम को? क्या देखिए, बैंक हमारा
अगर अच्छा सपोर्ट ना कर रहा होता जी। तो इतने कम समय में इतना लोन हो पाता। 7,500 करोड़ लोन आज की डेट में बैंक बांट चुका है। तो बैंक सपोर्ट करता है। अब ये जरूर है कि बैंक के कुछ नॉर्म्स होते हैं, वो ये देखना चाहेंगे कि जो आप लोन लेके जा रहे हो उसका दुरुपयोग करोगे, आपकी मंशा क्या है, तो उसका वो ड्यू डिलिजेंस करते हैं। वो ड्यू डिलिजेंस करना जरूरी भी होता है। हाँ, कुछ केसेस में प्रॉब्लम भी है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ और हम लोग इसको टेकअप भी करते हैं कंसर्न बैंक्स के साथ। कुछ जगहों पे परेशानी ज़्यादा होती है बैंकर्स के लेवल पे, बट आम तौर पे बैंक्स भी इस स्कीम को बहुत अच्छे से लेके चल रहे हैं और बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। आपके एक्सपीरियंस में एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? जो हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं एप्लीकेशन रिजेक्शन की, उसमें कई बार ये होता है कि वो जो बेनिफिशियरी है वो क्या होता है, जैसे हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट की सुविधा अपने पोर्टल पे दे रखी है, बट वो उसको लगता है कि चलो हम बाज़ार से ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा लें या कुछ इस टाइप की चीज़ें कर लें। तो बाज़ार से उसने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाया, मान लो प्रोजेक्ट उसने बनवाया कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मान लो 3 लाख की मशीन है, मान लो कोई ऐसा प्रोजेक्ट आया। अब 3 लाख की मशीन है लेकिन उसने कोटेशन लगा दिया 2.5 लाख का, तो ये मिसमैच हो गया। तो इस वजह से रिजेक्शन होता है। कुछ और भी चीज़ें हैं जिनकी वजह से रिजेक्शन होता है। अगर बैंकर को लगता है कि आप जो है इसको आपकी मंशा दुरुपयोग करने की है या कुछ ऐसा है तो रिजेक्शन होता है। रिजेक्शन इसमें थोड़ा ज़्यादा है, जिस पे हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। बैंकर्स को अब हम लोगों ने ये कर दिया है, पहले बैंक करता था कि रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ नो डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड, ये करके वो कर देते थे। अब हमारा पोर्टल करता है कि अगर वो रिजेक्टेड करता है तो पूछता है कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको बताना पड़ेगा। मान लो उन 11 डॉक्यूमेंट्स में आपने कहा कि इसका पैन कार्ड नहीं है या मान लो इसका रेजिडेंस प्रूफ नहीं है। बैंक जब उस पर क्लिक करेगा कि पैन कार्ड नहीं है तो हमारा पोर्टल उसको दिखा देगा ये पैन कार्ड लगा हुआ है। तो अभी इसमें बड़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने करी हैं। जब तक अब बिना स्पेसिफिक कारण के बैंक रिजेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये है रिजेक्शन की प्रॉब्लम है जिसको हम लोग टैकल कर रहे हैं। अच्छा, बैंक्स के लिए क्या कोई SLAs हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जहाँ पे आपको इतने टाइम में इनको लोन डिसबर्स करना होगा? देखिए, कोई सर्विस लेवल एग्रीमेंट तो नहीं है, लेकिन एक इन जनरल हमारी SOP है कि आपको मैक्सिमम 15 से 1 महीने के अंदर लोन डिस्बर्स कर देना है। ठीक है ना। अगर मान लो कोई बैंक है वो उसके लेवल पे फाइल पेंडिंग है तो 7 दिन तक अगर उसने सैंक्शन नहीं किया है तो हमें रेड फ्लैग होता है, हम दिखने लगता है हमें। हम उस बैंक के सीनियर ऑफिसर्स को भी दिखता है कि इतने पत्रावलियां जो हैं ये रेड फ्लैग्ड हैं। इसी तरह से हम लोग ये मानते हैं कि 15 दिनों में आपको लोन बांट देना चाहिए। तो बियॉन्ड 15 दिन है तो वो भी रेड फ्लैग होकर दिखता है, तो हम लोग इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। अब होता क्या है कि बैंकर्स उसका सर्वे करते हैं, ये देखते हैं कि प्लेस ऑफ वर्क है कि नहीं है, उसका एग्रीमेंट रेंट एग्रीमेंट है कि नहीं है, तमाम सारी चीज़ें हैं वो करते हैं। तो अमूमन मेरे ख्याल से जो बिल्कुल वैसे हैं रेडी, जिनके बारे में कन्फ्यूजन नहीं है, तो तत्काल लोन बढ़ जाता है, हफ्ते भर में लोन बढ़ जाता है। नहीं, अमूमन 15 से 20 दिनों में लोन बढ़ जाता है हमारे इसमें। तो आपके हिसाब से एक तो 15 से 20 दिन बैंक के हो गए, कितना टोटल टाइम लगता है अप्लाई करने? हमारे यहाँ तो विद इन 72 आवर्स एप्लीकेशन चली जाएगी। आप भरोगे 72 आवर्स के अंदर ही एप्लीकेशन आप चली जाएगी। हम ये मानते हैं कि टोटल प्रोसीजर में लगभग 1 माह में आपका सारा काम हो जाएगा। 1 माह में हायर साइड में बोल रहा हूँ। ये हायर साइड है, ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस? हाँ, हायर साइड है, उससे कम में हो रहा है ये चीज़। जी। आपने हज़ारों एंटरप्रेन्योर्स को क्लोजली देखा है, कौन सी आपको ऐसी स्टोरी है जो बहुत इंस्पायर करती है और आपको लगता है कि वो लोगों तक शेयर करनी चाहिए? जैसे हमने बताया, यही जो SN क्लासेज मिर्ज़ापुर वाला है, ये इंस्पायरिंग स्टोरी है। गांव में शुरू किया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गया, ये चीज़ है ना। ऐसी जो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं हमारी इसमें, हम आपको अलग से भी दे देंगे। आप लिंक अपने इस पे चलाओ, सक्सेस स्टोरीज भी चलाओ। बहुत सारे जो डिजिटल लाइब्रेरीज़ हैं और वो क्या कहते हैं, प्री नर्सरी जो प्ले स्कूल्स हैं, प्ले वे स्कूल्स हैं, क्लासेज हैं, जो महिलाएं हैं वो बच्चों को अपना नर्सरी प्ले वे टाइप का वो कर रही हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हैं।
कभी ऐसा लगा कि आइडिया तो बहुत सिंपल है लेकिन ब्रिलियंट है? हाँ, कुछ डिजिटल लाइब्रेरी, ओके। हाँ, डिजिटल लाइब्रेरी है। और ये ऑनलाइन क्लास वाला भी मैंने आपको बताया, डिजिटल सिंपल आइडिया है, डिज वो बोर्ड पे पढ़ा रहा है और जी। रिकॉर्ड हो रहा है, ऑनलाइन भी जा रहा है, फिजिकल भी लोग पढ़ रहे हैं। ओके, तो डिजिटल लाइब्रेरी पे लोन मिल जाता है? हाँ बिल्कुल सीएम मिलेगा। युवा के थ्रू आप जा हाँ सकते हैं। बिल्कुल, डिजिटल लाइब्रेरी करिए। अगर मान लीजिए सीएम युवा सक्सेसफुल होती है अपने मिशन में, अगले 10 सालों में आप यूपी को किस पोजीशन पे देख रहे हैं? देखिए, इसका स्कीम का नाम ही है सीएम युवा, हर साल 1 लाख लोगों को हमें जोड़ना है। हम 1 लाख से बियॉन्ड जा रहे हैं, हमारी Okay. सक्सेस इतनी है कि अब हम 1.5 लाख हर साल कर रहे हैं। हर साल 1 लाख जोड़ना है, तो 10 साल में 10 लाख जुड़ेंगे। और जैसे हर साल 1.5 लाख हम कर रहे हैं, तो 10 साल में 15 लाख जुड़ेंगे। 15 इंटू 3, आप 70-75 लाख लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो अगले 10 सालों में। तो आप, ये बड़ा साइजेबल नंबर है ना, तो इस टाइप से चीज़ें चल रही हैं। ओके, आपको क्या लगता है जो युवा स्कीम का भी लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उनमें क्या नॉलेज की कमी कि उनको पता नहीं सीएम युवा एग्जिस्ट भी करती है? ऐसा जो हो सकता है कि उनको पता ना हो, हालांकि हमारा एक बहुत रोबस्ट इकोसिस्टम है सोशल मीडिया का। हम हर प्लेटफॉर्म पे हैं, एक्स पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह हम हैं, जो यूथ के प्लेटफॉर्म्स हैं। जी। और इंस्टा पे तो हमारे करीब 1.5 लाख फॉलोअर्स भी हैं जो हमें फॉलो कर रहे हैं। तो हम हर तरीके से यूथ को रीच कर रहे हैं, यूथ हमारे पास आ रहे हैं आपके माध्यम से। जैसे अब आपसे जुड़ रहे हैं, जी, आपके माध्यम से लोग देखेंगे, लोग आएंगे। जी। तो हम लोगों को रीच कर रहे हैं और लोग आ भी रहे हैं उसी तरीके से। तो ये मोटो सही रहेगा कि जॉब ना ढूंढ करके जॉब देने वाले बनिए। ऑब्वियसली आप अपने उसके शुरू से शुरू हुए और सीईओ बन गए, आप अपने मालिक हैं। जैसे आपने कहा 0 to CEO जो जी। आपका वो टाइटल है, तो अब आप सीईओ बनना पसंद करोगे, अपनी कंपनी के मालिक बनना पसंद करोगे, या किसी मालिक के यहाँ यस्सर करना शुरू पसंद करोगे? जाहिर सी बात है। इसके पीछे क्या कोई एआई भी वजह है जो ये पुश किया गया कि एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करेंगे? क्योंकि लगता ऐसा है कि एआई की वजह से बहुत जॉब्स जा रही हैं, ले ऑफ्स हो रहे हैं रेगुलरली। देखिए, एआई से जॉब जाने की तो बात नहीं है, एआई से जॉब प्रभावित जरूर हो सकती है, जॉब का नेचर बदल सकता है। एआई इज अ स्मार्ट टूल, जो एआई आपको अपनी, अगर इस लेवल की थिंकिंग है तो इस लेवल की थिंकिंग पे ले जा रहा है। तो उससे ये कहाँ हो रहा है कि आपकी जॉब चली जाएगी? जॉब नहीं जाएगी। एक बढ़िया थिंकिंग, बढ़िया नॉलेज, बढ़िया प्रोसेसिंग वो एआई की मदद से लोग कर रहे हैं। एआई की मदद से रिसर्च बढ़िया हो गया है, एआई की मदद से मार्केट सर्वे बढ़िया हो गया है। तो अगर आप ही को मार्केट सर्वे करना हो, एआई टूल का मदद लेंगे तो आपको बढ़िया इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो एआई कहाँ से दुश्मन हो गया है? वो जॉब ले नहीं जा रहा है। जॉब का नेचर और थोड़ा सा वो उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहा है। अभी एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है कि एआई प्रॉब्लम कर रहा है, बट इन द लॉन्ग रन एआई से क्वालिटी ही इंप्रूव हो रही है। और यूपी अपने आप को शील्ड भी कर रहा है एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करके। ऑब्वियसली के इम्पैक्ट के एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यू हैव टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बनोगे तभी आप सक्सेसफुल रह पाओगे, तभी आप चीज़ें आगे लेके जा पाओगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप तो बनना ही बनना पड़ा। अब हम लोग रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें बेसिकली आपको एक 1 वर्ड आंसर देना है और 1 सेंटेंस आंसर। आप क्या प्रेफर करते हैं, स्टार्टअप या गवर्नमेंट जॉब? हम तो स्टार्टअप पसंद करते हैं। एक एंटरप्रेन्योर को किस तरफ जाना चाहिए, रिस्क की तरफ या कंफर्ट की तरफ? देखिए, कंफर्ट तो जीवन में है नहीं। आप रिस्क नहीं लोगे या उस तरह से नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा। रिस्क तो होता ही है। एक ग्रेजुएट को बिजनेस चूज करते टाइम क्या देखना चाहिए, पैशन और प्रॉफिट? बोथ। पैशन होगा तभी आप बिजनेस कर पाओगे, और बिजनेस में पैशन होगा तभी आप प्रॉफिट कमा पाओगे। आपको एक चूज करना है। हम तो पैशन इज द थिंग। पैशन नहीं है तो कुछ नहीं है। कहाँ पे ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं सीएम युवा के कॉन्टेक्स्ट में, विलेज और मेट्रो? हर जगह, एवरीवेयर। ओके, यूपी को या पूरी कंट्री को कौन सा सेक्टर ज्यादा लीड करेगा या कौन सी फील्ड ज्यादा लीड करेगी फ्यूचर में, मैन्युफैक्चरिंग या डिजिटल? हमें लग रहा है सर्विस सेक्टर, जिसमें डिजिटल भी आता है, सर्विस सेक्टर का डोमिनेंस ज़्यादा होगा। सर्विस सेक्टर आज की डेट में जो डिजिटल इकोनॉमी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी वजह से सर्विस सेक्टर बहुत इजी हो गया है। अब यह घर पे बैठे बैठे पता नहीं पूरी ग्रॉसरी से लेके सारी चीज़ें 10 मिनट में आ जा रही हैं। ओके। तो डिजिटल इकोनॉमी
है और सर्विस सेक्टर ज़्यादा ग्रो करेगा। आपको यूपी में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कौन सी लगती है जो लोग मिस कर रहे हैं? नहीं, यूपी ऐसे ही तो कोई है नहीं, यूपी वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं, यूपी कहाँ कुछ मिस कर रहा है। यूपी में बढ़िया वर्ल्ड क्लास इंफ्रा है, वो सपोर्टिंग गवर्नमेंट स्कीम्स है, तो यूपी वालों के लिए तो सारा इकोसिस्टम है। मिस कहाँ हो रहा है? मिस ये ज़रूर हो रहा है कि थोड़ा बच्चे हमारे जो है वो सोचते हैं नौकरी के लिए, नौकरी की तलाश में जाएं, कहीं सरकारी नौकरी की, कहीं प्राइवेट नौकरी की, तो वो मिसिंग पॉइंट हो सकता है। बाकी इकोसिस्टम बहुत वाइब्रेंट है यूपी का। बिगेस्ट मिस्टेक जो यंग एंटरप्रेन्योर्स करते हैं? क्लैरिटी ऑफ थॉट। अगर उनके अंदर क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है तो वो मिस करेंगे। और उनको क्लियर होना चाहिए व्हाट, व्हाई एंड हाउ। 3 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लैरिटी होना ही चाहिए। ऐसी कौन सी किताबें जो सबको पढ़नी चाहिए? अपनी पसंद की किताब पढ़ो। ओके। आप 20 साल के लड़के को एक कौन सी एडवाइस देंगे जो उसके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होगी? मैं उस बच्चे को कहूँगा, बच्चे धरातल पे रहो। नंबर 1, हवा में मत उड़ो। ठीक है, हवा में बहुत सारे वर्चुअल दुनिया और इसमें हवा में उड़ रहे हैं। धरातल पे रहो, जो भी आगे देख रहे हो उसके लिए प्लान करो, मेहनत करो, उसको अचीव करो। गोल सेटिंग, धरातल पे रहते हुए गोल सेट करो और उसको अचीव करो। ओके। जो भी ऑडियंस हमारी, ये लास्ट क्वेश्चन है, इस एपिसोड को देख रहे हैं, अब वो जब इसको बंद करेंगे तो सीएम युवा में आने के लिए उनको सबसे पहला काम क्या करना होगा? हमारी वेबसाइट पे जाएं या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें। बाकी कोई दिक्कत है उसमें कॉल सेंटर नंबर भी है। हम हर सारे 75 जिलों में जिला उद्योग केंद्र हैं, है ना। तो कहीं कोई कन्फ्यूजन है किसी बच्चे को, अगर इसमें नहीं हो पा रहा है, कॉल सेंटर से हमारे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, मान लो कोई दिक्कत है, DIC चले जाएं। DIC में उनकी पूरी हैंड होल्डिंग होगी और उनको सीएम युवा में ऑन बोर्ड करा दिया जाएगा। DIC एग्जैक्टली होता जिला है? उद्योग केंद्र, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, ये सारे जिलों में होती है, सारे 75 जिलों में। ओके, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू अमसल, थैंक यू। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना और बहुत अच्छे से आपने किया, और इसको खूब आप प्रोपोगेट करिए, लोगों को मोटिवेट करिए। थैंक यू।